Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. I hope you all are doing good. Now we are starting today with theorems of chapter number 8 quadrilaterals. ठीक है, इससे प्रीवियस आपने देखा हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखाई गई है. सो उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि उसी से निकलता हुआ अब हम एक अलग टाइप का फिगर्स पढ़ने वाले हैं. क्वाड्रिलेटरल्स हम इसमें पढ़ेंगे. देन वी हैव पैरेललोग्राम्स, अलग अलग टाइप के बहुत सारे 4 साइडेड जनरली फिगर्स आएंगे. व्हाई? बिकॉज क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स क्वाड, 4 साइड्स. ठीक है, सो वही सब कुछ हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग थ्योरम्स हियर. So let's start with the theorem number first, 8.1 theorem, and it's on page number 139. ठीक है, so let's begin. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. तो यहाँ पर वही मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में ट्राइंगल्स को समझा है, हाउ कैन वी शो देम कॉन्ग्रुएंट, और उसकी कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या क्या मिलता है, आप समझ लीजिए कि उसका ही एप्लीकेशन पार्ट आपको इस चैप्टर में अप्लाई करना होगा. ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या दिया है, कोई भी डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम. दैट मीन्स आई नीड टू हैव अ पैरेललोग्राम फर्स्ट. तो लेट्स से हमने कोई एक पैरेललोग्राम बना लिया. पैरेललोग्राम का क्या मतलब है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ पैरेललोग्राम से ABCD एंड अ डायगोनल इज कटिंग. ये थोड़ा बहुत स्ट्रेट अच्छा सा नहीं आया, बट देन आपका काम इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. ठीक है, सो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सो बेसिकली हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हमारे पास बन गए हैं. व्हाट आर दोस ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ABC एंड वन इज CDA. ठीक है, अब हमें क्या शो करना है? हमें एक्चुअली शो नहीं करना, बट हमें ये थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे कट करता है, सो हमेशा वहां से आपको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे. ठीक है, इन फॉर एग्जाम्पल आपको अगर इसका प्रूफ आता है, कहीं पे क्वेश्चन के रूप में आता है, सो आपने क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से समझा है, अब आप इजीली बता सकते हो लाइन्स एंड एंगल्स, पैरेलल लाइन्स के जितने भी हमने एंगल्स समझे हैं, उसके बाद हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना समझा है. सो विद ऑल दैट इंफॉर्मेशन आप सब कुछ आप इजीली इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो. ठीक है, सो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से कौन से क्राइटेरिया के थ्रू हम इसे कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स से वी हैव पैरेलल लाइन्स हियर. सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, सो बेसिकली इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है हमें पता है दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स को क्रिएट करूं, ऐसा भी कर सकते हैं आप. अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में देखोगे तो दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल. फाइन, सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, ये दोनों साइड भी आपस में पैरेलल हैं. सो यहाँ से हमारा निकलता हुआ एक, अच्छा चलिए हमने एक तो बना दिया है, दूसरा हमारा क्या आ सकता है इसमें, वी कैन क्रिएट ये वाला एंगल, दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल. ठीक है, ये भी आपका जो रीजन आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट आ जाएगा. एंड वन द डायगोनल दैट इज द डायगोनल साइड इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. ठीक है, सो यहाँ पर मुझे एक एंगल मिला, देन आई हैव द डायगोनल दैट मीन्स साइड, कॉमन साइड, देन वी हैव अनदर एंगल. सो एंगल साइड एंगल से मैं ये बोल सकती हूँ क्लियरली कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड हेंस दी थ्योरम. ठीक है, सो यही हमारा बस थ्योरम कहता है. हमें जितनी भी थ्योरम्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसको अपने अपने एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए. ठीक है, सो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने किसी भी क्वेश्चन को देखते समय वी शुड नो दी थ्योरम्स फर्स्ट. ठीक है, जिससे कि आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसमें कौन सा डायरेक्टली हम थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. फाइन, सो नाउ बी प्रिपेयर्ड विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. हम आगे और भी थ्योरम्स को करेंगे. सो नाउ मूव ऑन विद आवर नेक्स्ट थ्योरम. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय बाय.